त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मुकाबला तो चाहे कोई सिंबल पर लड़े या सिंबल पर ना लड़े, जबकि सेंटर में और स्टेट में जो सरकार है, तब भी यहाँ पे भाजपा का कोई विधायक नहीं था रोहतक में। दिल्ली में जो कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है मुख्यालय में, वो दोनों कल मीटिंग से गायब थे। लेकिन कुमारी शैलजा का जो एटीट्यूड रहा पूरे चुनाव के दौरान, वोट किसके नाम पे मिलते हैं, वो फिर गुटबाजी का शिकार होता दिख रहा है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अपनी साख बचाने का चुनाव होगा। तीनों ही पार्टियों ने, बीजेपी तो फ्रंट फुट पे है ही, कांग्रेस पार्टी का बेशक दिल्ली में बहुत बुरी हालत होने वाली है जो होती दिख रही है रुझानों में, बनी बनाई सरकार भाजपा को सौंप देती है। आम आदमी पार्टी का इतना ब्योत नहीं है, और उनके जो बड़े नेता थे उनका नाम ही नहीं कहीं पे चुनाव में। भाजपा मजबूत है, इसलिए तीसरी बार सरकार बनाई है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। हुड्डा साहब को नगर निगम चुनाव में बहुत ज़्यादा ताकत के साथ और सबको साथ लेके मैदान में उतरना पड़ेगा। रोहतक में 19 लोगों ने अपना बायोडाटा जमा किया है। भाजपा में, कांग्रेस में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट टाइम पे उनका नाम बायोडाटा मांगा जाता है और उनको टिकट दे दी जाती है। वो जो संगठन में जो चेयर पे बैठते हैं ना, वो उनके साथ होता है। और जनता जो है ना, कुछ परसेंट जनता ऐसी होती है वोटर जो सत्ता के साथ चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पुराने जो कार्यकर्ता उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कौन सी पार्टी अपनी साख बचा पाएगी, कौन सी पार्टी अपनी साख खराब करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है और आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गया। इस बार नगर निगम चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, नगर निगम का जो अभी मुकाबला है, उसको मुकाबला तो अभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा में गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, दिल्ली विधानसभा के जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें बीजेपी एज पे है। तो ऐसे मुकाबला तो चाहे कोई सिंबल पर लड़े या सिंबल पर ना लड़े। आप ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है नगर निगम का या स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय का, ये साख बचाने और साख मजबूत करने की लड़ाई है। साख बचाने का क्या ये कांग्रेस के लिए, जैसे अब रोहतक में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे सारे के सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, जबकि सेंटर में और स्टेट में जो सरकार है वो बीजेपी की। अभी दिल्ली चुनाव का जो परिणाम रहेगा, जैसा रुझान से लग रहा है 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी, तो वो सारा जो प्रभाव होगा वो तो सम्मोहित करेगा वोटर्स को। 2019 में जो चुनाव हुए थे, तब भी यहाँ पे भाजपा का कोई विधायक नहीं था रोहतक में, लेकिन मेयर बीजेपी का था। गोयल साहब, मनमोहन गोयल, सेठ किशन दास की सुपुत्र। सांसद भाजपा के थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, लेकिन मेयर का चुनाव भाजपा के खाते में गया। हालांकि जो पहले जो चुनाव हुआ था 1918 में, वो चुनाव कांग्रेस ने सिंबल पे नहीं लड़ा था, सपोर्ट किया था कांग्रेस ने, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था। अब की बार कांग्रेस ने जो कल दिल्ली में, यानी कि जो तारीख 7 फरवरी को दिल्ली में जो कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है मुख्यालय में, उसमें ये डिसीजन लिया है कि नगर निगम के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। कल वो जो प्रेस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मीडिया वाले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए और उदय भान आए, तो उन्होंने कहा कि लगभग यूनैनिमस डिसीजन ये हुआ है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी नगर निगम का, और ये बात हाईकमांड को बता दी जाएगी। तो लगभग ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली। नेताओं ने जो एक स्टेटमेंट दी, जो आप अभी जिक्र करें कि यूनानिमस जो है वो चुनाव सिंबल पर लड़ने का डिसीजन लिया गया सर्वसम्मति से, वो तो मुझे नहीं लग रहा कि सर्वसम्मति से डिसीजन लिया गया होगा, क्योंकि उसमें हरियाणा की कदावर नेता सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सदस्य सांसद जो राजस्थान से चुने गए थे रणदीप सुरजेवाला, वो दोनों कल मीटिंग से गायब थे।
अब कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इनके नेता इकट्ठे होते ही नहीं, जिसका सारा का सारा फायदा जो है बीजेपी को। अगर यही बात जो आपने अभी कही, ये 3 नेता जिनका आपने बताया, एक हुड्डा साहब, 2 ये नेता, अगर ये साथ होते, हालांकि रणदीप सुरजेवाला का कोई अपने आप में कोई इस तरह का फ्लेक्सिबल है रणदीप सुरजेवाला, प्रोटेस्ट वो किया इधर भी या है उन्होंने उधर भी है। कोई उन्होंने उनकी वजह से पार्टी में नुकसान को, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुमारी शैलजा का जो एटीट्यूड रहा पूरे चुनाव के दौरान, वो मुझे लगता है कि वो अपने स्टैंड पर अब भी कायम रहेंगी। लेकिन बात ये है कि वोट किसके नाम पे मिलते हैं। नगर निगम के चुनाव जो सिंबल पे कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया चुनाव लड़ने का, वो फिर गुटबाजी का शिकार होता दिख रहा है। देखिए अभी तो अगर तीनों नेता देखो, एक मंच पे नहीं आए, लोकसभा विधानसभा दोनों में गुटबाजी साथ में आसमान पे थी। जी जी। तो आप ये माने, देखो लोकसभा का चुनाव था 5-5 का था, तो कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन वो किया, उसमें आम आदमी पार्टी भी उनके साथ थी, ये बात बाकी सभी पार्टीज भी उनके साथ थी। लेकिन विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़ा तो सरकार बनाते बनाते रह गई। अब की बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी झज्जर में कल झज्जर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 फरवरी को जी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन सिंबल पे चुनाव तो आम आदमी पार्टी जब लड़ेगी जब दिल्ली की अपनी सरकार बचा पाएगी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक रहने वाला है। अगर दिल्ली में केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी दोबारा से पावर में नहीं आती है तो बहुत बड़ा सेटबैक है। सिर्फ एक पंजाब रह जाएगा जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और तो उसके बाद उनका उभर पाना, नगर निगम चुनाव में परफॉर्म कर पाना, विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से। नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अपनी साख बचाने का चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी, बहुत बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी का आपने देखा। इनके जो सबसे बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे थे, ढांडा साहब, अनुराग ढांडा जी, उनका भी आप देखिए, वो तो अपने आप को सीएम प्रमोट कर रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि हर हाल अगर हमारी पार्टी जैसे दिल्ली में हम है, पंजाब में हम है, अब हरियाणा में भी हम आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही तो मैं सीएम होऊंगा, ऐसा दावा किया जा रहा था। हाँ जी, वो कह रहे थे, सही बात है। लेकिन वोट कितने मिले? वोट तो बहुत कम मिले। तो नगर निगम ही मिले ऐसे कहो। तो नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये पार्टियां जो है अपनी साख के लिए चुनाव में मैदान में उतरेंगी। इसीलिए तीनों ही पार्टियों ने, बीजेपी तो फ्रंट फुट पे है ही, उनके तो 155 लोगों ने तो मेयर के लिए 8 मेयर के जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे उन्होंने अब वो जो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट उनके नाम ही मांग लिए। 155 लोगों ने नाम दिए भाजपा के लिए। तो आम आदमी पार्टी कम से कम हिम्मत तो दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी का बेशक दिल्ली में बहुत बुरी हालत होने वाली है जो होती दिख रही है रुझानों में। हरियाणा में गवर्नमेंट नहीं बना पाई, जो हाथ में आई हुई गवर्नमेंट बता रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वो चली गई। फिर भी हुड्डा साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी है कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब उन्होंने अपनी हिम्मत तो दिखा रहे हैं ना कि हम मुकाबले में आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की सिचुएशन अलग है, कांग्रेस की सिचुएशन अलग है। स्टेट में कांग्रेस, हम हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में कांग्रेस काबिल होते हुए भी, पब्लिक का सपोर्ट होते हुए भी बनी बनाई सरकार भाजपा को सौंप देती है। थाली में आम आदमी पार्टी का इतना ब्योत नहीं है, अभी कांग्रेस के मुकाबले वो कहीं भी नहीं टिकती है। उसके बावजूद वो फाइट मार रहे हैं, उसके बावजूद वो सीरियस चैलेंज दे रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है हरियाणा का, वो डॉक्टर सुशील गुप्ता है, जो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी है। कुरुक्षेत्र से कितना बड़ा लोकसभा का बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, अच्छा मुकाबला करके दिखाया वहाँ पे। और उनको तो थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाती, या इनेलो से बैसिंग चौटाला वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो अब हो सकता था कि वो सांसद हो सकते थे लोकसभा के कुरुक्षेत्र से। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? डॉक्टर सुशील गुप्ता का चित, अनुराग ढांडा जमानत भी नहीं बचा पाए, और उनके जो बड़े नेता थे उनका नाम ही नहीं कहीं पे चुनाव में। तो इसमें भी जब उनका जो सबसे बड़ा चेहरा है उन्हीं की हालत 2 चुनाव में देख चुकी है जनता, तो मुझे तो लगता नहीं कि इसमें निकाय चुनाव में वो आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। लेकिन इसमें एक बात और भी है। देखिए, जब हम एक ही चेहरे,
एक ही पार्टी की सरकार बार बार जब लोग देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती है, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है दूसरे पार्टी का, दूसरे विपक्ष का। तो उसको कौन फिल करता है? भाजपा मजबूत है, इसलिए तीसरी बार सरकार बनाई है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। लेकिन बात यह है कि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में लोग ही चुनते हैं और लोग ही हटाते हैं। पहले कौन मान सकता था, कांग्रेस जिसने देश की आज़ादी के बाद लगातार कितने साल राज किया। एक बार तो इंदिरा गांधी के टाइम में ये लगता था कि कांग्रेस तो सदा ही इंडिया पे हमेशा के लिए राज करेगी, बार बार राज करेगी। लेकिन आज देखो कांग्रेस का क्या हाल है। तो मुझे लगता है भाजपा को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। नहीं, गलत फहमी में तो कोई पार्टी मेरे ख्याल में नहीं रहती होगी कभी भी, ऐसा नहीं है। राजनीति में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। क्यों? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में देखो विधानसभा गलत फहमी में थी। उनको ये लगा कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो तुम्हारा है, जबकि वो एंटी बीजेपी वोट था, गुस्सा था। कैपिटलाइज नहीं कर पाई कांग्रेस उस इमोशन को। वो अपनी गुटबाजी, जहां से बात आपने शुरू की थी वहीं पर आ गई है। गुटबाजी का शिकार होकर के लोगों का जो मैंडेट था उसको ठुकरा दिया। देखो, निकाय चुनाव में कांग्रेस ने गुटबाजी पर काबू नहीं पाया ना, तो विधानसभा चुनाव से भी बुरी गत होने वाली है। लेकिन क्योंकि भाजपा को पहले से ही शहरी पार्टी बोलते हैं जी, शहरों में होल्ड भी है। पिछले जो चुनाव नगर निगम के हुए थे उनमें आप एक अंबाला से, एक सोनीपत से, अंबाला से शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत से निखिल मदान कांग्रेस के, ये मेयर बने थे, बाकी सभी बीजेपी। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस इसी तरह से दुर्गति होती रही हरियाणा में, तो जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जो हुड्डा साहब का नाम सबसे बड़ा लीडर लेते हैं, क्या वो चैलेंज नहीं होने वाली है? वो देर सवेर तो चैलेंज होगी। हुड्डा साहब को नगर निगम चुनाव में बहुत ज़्यादा ताकत के साथ और सबको साथ लेके मैदान में उतरना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जो कि कांग्रेसियों के लिए एक नसीहत भी है और एक कड़वी सच्चाई भी है। अगर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा जी अच्छा प्रदर्शन नहीं करवा पाए, तो उनका जो हरियाणा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उसको खिसकते देर नहीं लगेगी। जहां आपका इशारा है मैं उसी की बात करता हूँ। जहां तक आपने साथ आने की बात की, अभी हाल ही में चंडीगढ़ में कांग्रेस के एक बड़े नेता के पुत्र की शादी थी, उसमें दोनों एक ही मंच पे साथ थे। कुमारी शैलजा लड़की वालों की तरफ से आई थी और लड़के वालों की तरफ से हुड्डा साहब आए थे। हाँ, वो एक टाइम में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बहुत तगड़े साथी रहे और जो मंचों से जिसकी आवाज़ गूंजती थी, उनके जो चुटीले भाषण होते थे, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, हाँ। उनके अधिवक्ता बेटे की शादी। प्रोफेसर वीरेंद्र का मुझे याद है गोहाना रैली थी जब हुड्डा साहब का लास्ट 2013 की शायद बात है, जब वो चुनाव होने से जस्ट पहले, तो उस समय नोगबाई रैली नी रेला आया है, जो उनका अंदाज था ना। जो 2005 से पहले जब हुड्डा साहब पहले बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, हालांकि गवर्नमेंट तो आई थी, वो बताते हैं कि भजन लाल के नेतृत्व में आई थी, क्योंकि भजन लाल चेहरा उनका था। लेकिन जो रोहतक के चौधर का नारा दिया गया था और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट कॉलेज के मैदान में एक जो रैली की थी, तो वो भी मेरे को वो भाषण याद है। वो रैली प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि भाई अभी यहाँ जो मौजूद है वो 5 लाख लोग तो अभी मौजूद है रैली में, और 5 लाख से ज़्यादा लोग जाम में फंसे हुए हैं। झज्जर, रोहतक, दिल्ली, भद्रगढ़, पता नहीं कहाँ के नाम ले दिए। तो वो भी रैली नहीं, वो रैला ही था। तो प्रोफेसर वीरेंद्र के जो चुटीले भाषण है वो उसके बाद बहुत कम ही सुनने को मिले। तो मैं तो शादी की बात कर रहा था। शादी में भी वही था। उन्हें तो देखो, बेशक उनके जो रिश्ते जो हैं दो परिवारों के, वो एक हुड्डा समर्थक तो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह है ही, और जो बेटी वाले थे वो कुमारी शैलजा के समर्थक है। तो प्रोफेसर वीरेंद्र ने तो ये लगाओ कि 2 गुटों को एक साथ
चाहे वो रिश्तेदारी के साथ मानो या वैसे, एक करने की कोशिश तो की है। एक मंच पे तो ले ही दिया उनको। एक मंच पे ला दिया, हालांकि उनकी बातचीत नहीं हुई बता रहे हैं। हाँ, रामा किसनी नहीं हुई, रामा किसनी जो है नहीं हुई। खैर, हम नगर निगम चुनाव पे आते तो नगर निगम भाजपा का बताइए, रोहतक नगर निगम का बताइए, कितने नाम आगे आए हैं, क्या कौन उसमें रोहतक में 100, रोहतक के मैं पूरे हरियाणा के बताऊं 155 लोगों ने मेयर पद के लिए जो है अपना दावा प्रस्तुत किया है। अपना बायोडाटा पार्टी जिलों में भेज दिया है। रोहतक में 19 लोगों ने अपना बायोडाटा जमा किया है। सीरियस कंटेंटर कितने इसमें? सीरियस उम्मीदवार हैं वो 5 से 6 हैं। 5 से, मुझे टॉप 3 का बताएं। टॉप 3 में तो एक तो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एचसीएस ऑफिसर अमरजीत सोलंकी जी। एक इसमें सुखबीर चंदेलिया है जो बोहर गांव से है, जो भाजपा संगठन में भी जिला महामंत्री के पद पे है। एक अशोक रंगा है जो कलानौर से टिकट मांग रहे थे चुनाव में विधानसभा का, नहीं मिल पाया उनको। और बागड़ी, ओम प्रकाश बागड़ी का नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट मिल पाएगी, क्योंकि वो एक तो एज उनकी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो भी एक फैक्टर जो है वो उनके पक्ष में नहीं है। तो 3, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे पूर्व मेयर जो है रेनू डाबला, उनका भी नाम मेयर के चुनाव के लिए सामने आया हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बायोडाटा अभी तक उनका नहीं आया। लेकिन वो जो लिस्ट बीजेपी ने शेयर की उसमें तो उनका नाम नहीं है ना, उसमें नहीं है। उसमें तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको तो कैसे टिकट मिलेगी फिर? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कई बार तो ऐसा है कि नहीं, भाजपा में कांग्रेस में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट टाइम पे उनका नाम बायोडाटा मांगा जाता है और उनको टिकट दे दी जाती है। हाँ, वो तो उसमें भी आ सकता है। राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पैराशूट कैंडिडेट भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेनू डाबला को अब की बार मेयर पद के लिए चुनाव में उतारें, क्योंकि यमुनानगर में अनुसूचित जाति के लिए है, वो महिला के लिए आरक्षित है। तो भाजपा जो है वो महिला को इतनी यहाँ रोहतक में प्राथमिकता नहीं देगी, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जी जी। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस में देखो, अभी तो सिंबल पे चुनाव लड़ने की हुड्डा साहब ने घोषणा की है, दावा किया है। उम्मीदवार भी उनके 3 से 4 नाम है। टॉप 3 बताएं। टॉप 3 में एक तो पूर्व पार्षद है नगर निगम के सूरजमल किलोई, उनका नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहले भी हमने उनका नाम लिया था। एक नाम जो निकल के आया है वो सतीश बंधु है। अच्छा, सतीश बंधु जो कलानौर से टिकट मांग रहे थे। कलानौर से टिकट मांग रहे थे, बहुत पुराने कांग्रेस के नेता भी हैं। बंधु साहब जो हैं वो कलानौर टिकट के लिए उन्होंने जोर लगा दिया था। बड़े बड़े मतलब पदों पे वो अनुसूचित जाति में अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, वो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, शकुंतला खट्टक को दोबारा से सिटिंग गेटिंग दी गई। उसके बावजूद जैसे अक्सर नेता गलती करते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं, वो बगावत कर देते हैं। उन्होंने बगावत नहीं की, वो चुपचाप आके अपने घर बैठ गए। नहीं, देखो सतीश बंधु के लिए क्या है ना, सतीश बंधु संगठन का आदमी, वो जो संगठन में जो चेयर पे बैठते हैं ना, वो उनके साथ होता है। अब जैसे कुमारी शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष थी तो कुमारी शैलजा के वो बहुत नज़दीक हो गए। इससे पहले डॉक्टर अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो अशोक तंवर गुट में आ गए। और अब दोनों ही वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। अब वो उदय भान जी के साथ तो नहीं है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में जरूर अब तो मुझे लगता है वो डेडिकेट हो गए हैं। और उन्होंने शकुंतला खट्टक के लिए कलानौर से भी, रोहतक में भारत भूषण बत्रा के लिए भी चुनाव में कैंपेनिंग भी की है। और मैं तो एक पीछे अभी एक हुड्डा साहब ने कोई प्रदर्शन किया था किसी मुद्दे को लेके, उसमें भी वो सबसे आगे ऐसे तख्ती लेके और सबसे आगे चल रहे थे। नहीं तो उनको मैं कम देखता था हुड्डा साहब के साथ। तो सतीश बंधु भी एक नाम हो सकता है। सतीश बंधु अब हो सकते हैं। और तीसरा नाम है बलवान रंगा, जो गिलोड़ गांव के सरपंच रहे हैं, हालांकि रोहतक बेस्ड है वो, और काफ़ी हुड्डा साहब के परिवार से जो है काफ़ी नज़दीकियाँ भी हैं और समर्पित भी है वो। तो 3 नाम जो है ये प्रमुखता से जो आज के टाइम में कांग्रेस। आपको क्या लगता है पब्लिक किसको सपोर्ट करेगी नगर निगम में? वैसे तो डायरेक्ट चुनाव होगा इस बार, क्या लगता है किसको सपोर्ट करेगी? क्या देखो, मुद्दे भी बहुत अहमियत रखते हैं, और जनता जो है ना, कुछ % जनता ऐसी होती है वोटर जो सत्ता के साथ चलते हैं।
कि भाई अगर यहाँ पे हमने मेयर एंटी बना दिया कोई तो काम नहीं हो पाएंगे, सरकार से ग्रांट नहीं लेके आएगा, और बहुत सारे अच्छा, बातें मुझे होती बताइए हैं। कि दूसरी बार मनीष ग्रोवर जी चुनाव हारे हैं, पूर्व मंत्री जो हैं। खट्टर साहब स्टेट से सेंटर में चले गए हैं, तो जितना दखल उनका पहले खट्टर साहब की सरकार में था, खुद मंत्री भी थे, उतना दखल उनका अब नहीं है, यानी कि वो कमज़ोर हुए हैं। दूसरी तरफ हुड्डा साहब खुद यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट से एमएलए हैं, गढ़ी सांपला कलोई से, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी कांग्रेस के विधायक हैं। वो सरकार नहीं बना पाई, इसलिए वो भी कमज़ोर हैं एक तरह से देखा जाए तो। कमज़ोर है जब तो आप देखो ना, हुड्डा साहब अब रोहतक में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पुराने जो कार्यकर्ता उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शादी वादी अटेंड कर रहे हैं। शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा अब कोई मिस नहीं करे। तीसरी बात, जब भी आते हैं मीडिया के लोगों से वो रूबरू भी होते हैं, तो ये उनका, हालांकि पहले भी होते थे। हाँ। हुड्डा साहब को तो ऐसा है कि एक बंदा भी जाके बात करेगा तो वो कर लेंगे। हाँ, उनका रवैया जो है वो हाँ, काफ़ी वो बहुत व्यवहारिक है, मतलब ये कह व्यवहारिक सकते हैं, है, मिलनसार है पॉजिटिव है जी। तो लेकिन ये जो चुनाव है ना, ये हुड्डा साहब के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि रोहतक में जब उन्होंने अपने सारे एमएलए जिता दिए और मेयर यहाँ से लूज कर जाता है, तो लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखने वाला होगा अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद अगर वो वापसी करते हैं और सेंटर और स्टेट में उनकी सरकार है, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है नगर निगम में देखो बूस्ट तो होगा, सातवें आसमान पे होगा। मैं तो कह रहा हूँ, ये आज दोपहर अभी होने वाला ही है। अभी जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा 3 बजे 4 बजे तक फाइनल हो जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है। आप देखना यहाँ पे कैसे रंग गुलाल ढोलक लड्डू कैसे बटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा में खास ये है कि ये किसी भी चीज़ को ना बनाते बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा माहौल बना देंगे जैसे रोहतक का नगर निगम का चुनाव जीत लिया हो, दिल्ली का चुनाव जीतेंगे, हारेंगे लेकिन दिखाएंगे 2019 में 75 पार करके अभी देखो ना, सबका माइंड वॉश करके वो 40 पे आ गया, टक गया। स्ट्रेटजी, हाँ स्ट्रेटजी थी। अगर वो 75 पार नहीं करते तो वो 40 पे नहीं आते, फिर तो कहीं 22-25 भाजपा जो है पूरे साल और 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, और पहले दिन से रणनीति बनानी शुरू कर देती है अगले चुनाव का। और कांग्रेस जो है वो गुटबाजी मोड में रहती है। कांग्रेस जो है वो आखिरी 1 साल जब चुनाव करे जाता है ना, जब पूरी ताकत लगाती है तो लेकिन उनके तो शिप में पंक्चर करने वाले उन्हीं के हैं। लेकिन तो कांग्रेस बीजेपी से लड़े या अपने नेताओं से लड़े? अपने नेताओं से लड़ने की ज़्यादा उनको वो ऊर्जा चाहिए जी। खैर, ये प्रतिष्ठा का सवाल जो है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अभी तो इंटरनेशनल लोकदल भी है, जननायक जनता पार्टी। तो अब ये देखते हैं इस नगर निगम के चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी साख बचा पाएगी, कौन सी पार्टी अपनी साख खराब करवाएगी।